हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो काफी रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि दिखने में भले ही वो शांत लगते हैं पर असलियत में वो कुछ और ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार का उदाहरण हमें वाइल्ड लाइफ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की ही दुनिया का सबसे धीमा, शांत और सीधा सा प्राणी कछुआ को माना जाता है। पर वास्तविकता में ये छोटा सा जीव वक्त आने पर किसी के लिए जानलेवा भी बन जाता है। ये अपने छोटे आकार होने के बावजूद भी खुद को बचाने से लेकर अपने से कई गुने बड़े जीवों के लिए यमदूत बन सकता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि एक सीधा साधा कछुआ कितना खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार के कछुआ को पानी के अंदर मौजूद सबसे मंजा हुआ और चालाक शिकारी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अपने मुंह के अंदर कीड़ा जैसा दिखने वाला इस अंग को चारे की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये कछुआ अपने मुंह को पानी के अंदर खोले रहता है, और जब इसके कीड़े से दिखने वाले ये पार्ट की तरफ कोई मछली आती है, तभी पलक झपकते ही वो मछली अपने आप को कछुए के मुंह में पाती है। और इस कछुआ का आतंक सिर्फ जलीय जीवों में ही नहीं बल्कि उड़ने वाले परिंदों पर भी होता है। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कछुआ कबूतर को अचानक धर दबोचता है और बिना देरी किए वो इसे पानी में खींचने लग जाता है। और अगर अब भी आप इसे मामूली समझ रहे हैं तो जरा इस क्लिप को देखें, जहां एक कछुआ एक एलिगेटर पर इस प्रकार धावा बोलता है, जिसके डर से ये एलिगेटर इस तरह भागता है मानो शार्क ने इस पर हमला कर दिया हो। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कछुआ कितना बहादुर होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक एलिगेटर अपने शक्तिशाली जबड़ों से कछुओं को कुचलकर मार डालता है। तो हो सकता है इस बार इस कछुए ने इस एलिगेटर से बदला लिया हो। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक नन्हा सा टर्टल को ऐसा लगता है मानो ये इस ईगल को मार कर गिरा सकता है। खैर, ईगल ने इस कछुए पर इतना ध्यान नहीं दिया और इस पर वापसी हमला नहीं किया, पर कछुए की साहस के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इस बार शिकार एक बतख है। वैसे तो एक बतख किसी के भी हाथों नहीं आता, पर इस कछुए की मुंह से बचने की हर प्रयास इस बतख के लिए बेकार जा रही है। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि एक कछुआ बतख की मां के सामने उसके बच्चों को चुराकर पानी में ले जाता है और मां बतख कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ कछुए ऐसे भी होते हैं जिसे घास फूस या छोटे शिकार पसंद नहीं आते। वैसी स्थिति में ये निकल जाते हैं सांपों का शिकार करने। पर हैरानी की बात तो ये है कि ये इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कछुआ एक जहरीले सांप को अपने चपेट में ले लेता है और सांप उस वक्त छटपटाने के अलावे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन कुछ घंटों के संघर्ष के बाद ये सांप अपना जान बचाकर भागने में सफल हो ही जाता है। पानी के अंदर मौजूद इस छिपकली को कछुए के बारे में शायद जानकारी नहीं थी कि ये कछुआ दोस्ती करने के मूड में है या नहीं, पर शायद यहाँ कछुआ इसे मारने के मूड में नहीं था, इसलिए कछुए ने एक वार्निंग देकर ही इसे छोड़ दिया और बेचारा छिपकली भी निराश होकर वहां से चला गया। धीमा सा दिखने वाला ये जानवर को पता होता है कि किस तरह किसी का मजबूरी का फायदा उठाया जाए, इसलिए वो इस चिड़िया के बच्चे पर तब हमला कर रहा है जब चिड़िया की माँ उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। कछुआ धीमे धीमे चिड़िया के बच्चे की ओर बढ़ता है और वो बच्चा चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कुछ देर बाद इस आवाज को कछुआ द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जंगल के राजा से उलझना पसंद नहीं करोगे, इसलिए आपको कछुओं से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे से कछुए शेर को भी कुछ नहीं समझते। इस क्लिप में एक शेर पानी पी ही रहा था, तभी पानी में से अचानक एक कछुआ निकल आता है और वो सीधे शेर पर ही हमला करना चाहता है। खैर, शेर इस कछुए पर इतना ध्यान नहीं देता और खुद ही वो वहां से थोड़ी दूर चला जाता है, पर कछुआ वहां भी उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद कछुआ समझ जाता है कि इतने बड़े आकार से पेट भरना बेवकूफी होगी, इसलिए घरेलू कुत्ते से काम चलाया जाए। इस क्लिप में एक कछुआ पालतू कुत्ते के नाक को काटने लग जाता है और ये अटैक इतना जोरदार होता है जिसके कारण ये पालतू कुत्ता भी सोचता होगा कि इस कछुए से आज के बाद दूरी बनाई रखी जाए। पिछले क्लिप में आपने कछुए को बतख के बच्चों पर ही हमला करते देखा होगा, पर अगर कछुआ थोड़े बड़े आकार के हो जाते हैं तो ये बड़े बतख को भी नहीं छोड़ते और इसका शिकार करने की एक ही टेक्निक होती है, शिकार को पकड़ो और पानी में डुबा कर रखो, बाकी काम पानी खुद कर देगी। इसलिए एक छोटे से आकार के कछुए को भी बड़े जीव को अपना शिकार बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि इन्हें दो दो हाथ करने नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि भोजन करते वक्त दखल नहीं देनी चाहिए, पर एक सांप की एंट्री गलती से कछुए के भोजन करते वक्त हो गई। इसके बाद फिर क्या, कछुआ शाकाहारी भोजन छोड़कर सांप को धर दबोचा
और ये पकड़ इतनी खतरनाक थी जिससे सांप के बचने के हर एक प्रयास बेकार जा रहे थे और अंत में वही हुआ जो कछुआ चाहता था, एक मांसाहारी भोजन। इस फनी क्लिप में एक तेज भागने वाला घोड़ा कछुए का शायद मजाक बना रहा था, पर कछुए का जवाब शायद घोड़े को पसंद नहीं आया, इसलिए वो तुरंत कछुए से दूर भाग गया, क्योंकि घोड़े को जरा भी ये उम्मीद नहीं थी कि धीमा सा ये जानवर अटैक करना भी जानता है। बहुत से लोगों को कछुए को अपने एक्वेरियम में रखने का शौक होता है, पर गलती से भी अपने मछली को कछुए के साथ नहीं रखें, वरना मछली गायब हो सकती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कछुए ने एक मछली को अपने मुंह में दबा लिया, और शायद ये कछुआ मछली को मारने के मूड में था और ऐसा उसने कर भी दिखाया। खैर, पिछले क्लिप में आपने देखकर ये जान ही लिया होगा कि कछुए कितने खतरनाक होते हैं, पर ऐसी क्या चीजें होती है जो इसे इतना शक्तिशाली और खास बनाती है? तो इसका जवाब ये है कि ये एकमात्र ऐसे जीव होते हैं जिसके शरीर के अंदर तथा बाहर दोनों में हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से इसकी बाहर की हड्डी इसकी खोल होती है जो इसे दूसरे जीवों से बचा लेती है, पर शरीर के अंदर मौजूद हड्डी उतनी खास तो नहीं होती, पर इसके जबड़े में मौजूद जो मांसपेशियां पाई जाती है वो किसी हड्डी से मजबूत होती है, इसलिए इसे अटैक करने के लिए दांतों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका जबड़ा ही इतना मजबूत होता है जिसकी मदद से ये पत्तियों से लेकर दूसरे जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावे इन मांसपेशियों की पकड़ से छूट पाना दूसरे जीवों के लिए काफी चुनौती भरा हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी कछुए होते हैं जो आकार में काफी विशाल हो सकते हैं और इसकी उम्र सैकड़ों सालों तक हो सकती है। खैर, विशाल आकार के कछुए ज्यादा हमला करना पसंद नहीं करते, वरना जंगल के जीवों का राजा मजबूरन एक धीमे से जानवर को बनना पड़ता। खैर, उम्मीद है ये वीडियो से आपकी आंखें थोड़ी बहुत जरूर खुली होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।